वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप में आज हमने आपके लिए एडला का कैरेक्टर स्केच तैयार किया है। साथ ही हमने 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और आपके 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मात्र उस कैरेक्टर स्केच में से ही बना दिए हैं। यानी एडला से रिलेटेड आपके जो भी मैटर आया है हमने आज आपके ये पैराग्राफ बनाया है और ये पैराग्राफ आपके कैरेक्टर स्केच का बनाया है। लेकिन एडला से रिलेटेड जो भी आपके इसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको इसमें ये फायदा होगा कि आप इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स याद करेंगे अलग अलग और शॉर्ट आंसर टाइप के भी अलग अलग याद करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मात्र एक आंसर याद करना है, 3 का एक है लॉन्ग आंसर टाइप में भी और शॉर्ट आंसर टाइप के 10 क्वेश्चंस हैं उनका भी इसी पैराग्राफ से हमने पूरे आंसर्स बना दिए हैं। आइए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई मीनिंग मिस हो गया तो हमें उसकी हिंदी ध्यान में होना ज़रूरी है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हमारे दिमाग में होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। एडला वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। जो एडला थी वो लोहपति यानी आयरन मास्टर था, उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। शी विजिटेड द फोर्स टू परसुएड द पेडलर टू गो होम विद हर। वो फोर्स यानी जो उसका पिता एक बहुत बड़ा कारखाना था लोहे का, उसका बहुत बड़ा वो सेठ था, व्यापारी था, वो उसने उसकी बेटी को भेजा था कारखाने में परसुएड यानी कि मनाने के लिए, राजी करने के लिए। पेडलर यानी उस फेरी वाले को जो उस किसान के पैसे चुरा कर भाग गया था और उसके कारखाने में, वहाँ फैक्ट्री में जहाँ लोहा गलाते थे बनाते थे वहाँ पर वो शरण लिए हुए था। तो वहाँ पर उसको उसकी बेटी को सेठ ने भेजा था कि वो उसको राजी करके लाए। आयरन मास्टर ने उस फेरी वाले को अपना पुराना मित्र समझा था, हालांकि उससे गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी उसे वहाँ भेजा था कि उसे राजी करके लाए। अर्लियर ही हैड डिक्लाइंड हर फादर्स इन्विटेशन टू गो होम विद हिम। इससे पहले आयरन मास्टर ने काफ़ी प्रयास किया था कि उसके मित्र को वो घर ले जाए, हालांकि उसका मित्र नहीं था। लेकिन रात के अंधेरे में आयरन मास्टर को कुछ समझ नहीं आया, उसने उसे अपना पुराना मित्र समझा और जब वो उसके साथ नहीं गया तो उसने एडला को भेजा था कि आप मेरे मित्र को राजी करके यहाँ लेकर आओ घर पर। एडला नोटिस डेट द पेडलर वॉज अफ्रेड। एडला ने देखा कि जो फेरी वाला था वो डरा हुआ था। इसके बाद में सी थॉट डेट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसने सोचा या तो ये कुछ चुरा कर आया है या फिर ये जेल से भाग कर आया है, तभी ये इतना डरा हुआ है। सी रेड द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली एज सी सॉ द पेडलर्स एक्सप्रेशंस एंड एक्टिविटीज। उसने उस सिचुएशन को बहुत बुद्धिमानी से पढ़ लिया कि यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग नज़र आ रही है, ये व्यक्ति थोड़ा डरा सहमा हुआ है। और उसने जब पेडलर के एक्सप्रेशंस, उसके हाव भाव देखे, उसकी एक्टिविटीज़ देखी, गतिविधियाँ देखी तो समझ गई कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ये इतना डरा हुआ क्यों है। सी टॉक्ड विद हिम वेरी काइंडली। लेकिन उसने फिर भी उससे बड़ी काइंडली यानी बड़ी दयालुता से बात की। सी मेड हिम बिलीव दैट नो हार्म वुड बी डन टू हिम एंड ही वुड बी अलाउड टू गो एज फ्रीली एज ही कैम। ये बहुत बड़ी बात कर दी उसने उसे मेड हिम बिलीव, उसे विश्वास दिलाया इस बात का, डेट नो हार्म वुड बी डन टू हिम, उसके साथ कोई नुकसान नहीं किया जाएगा और उसे ही वुड बी अलाउड टू गो एज फ्रीली एज ही कैम, वो जिस तरीके से उनके साथ जा रहा है उसी तरह से उसको आने दिया जाएगा, यानी उसके साथ कोई भी नुकसान नहीं किया जाएगा। She said this in such a friendly manner that the peddler must have felt confidence in her. उसने ये सब बातें इतने दोस्ताना अंदाज में कही
कि फेरी वाले को उसमें कॉन्फिडेंस यानी विश्वास हो गया कि हाँ ये लड़की मुझे बड़े ही दयालुता से बात कर रही है। उसे विश्वास हो गया कि अगर मैं इसके साथ घर चला गया तो मेरे साथ कोई किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। When the reality of the peddler revealed before them, जब फेरी वाले की रियलिटी हकीकत सच्चाई उनके सामने आ गई कि ये तो उनका मित्र नहीं था बल्कि कोई और था और ये एक उनसे चीटिंग कर रहा था, यानी ज़बरदस्ती सच्चाई न बताते हुए घर में आ गया और इसको पुलिस को पकड़वा देना चाहिए, ऐसा उन सब लोगों को पता लगा। उस फेरी वाले के बारे में सच्चाई पता लग गई उनको। शी डिड नॉट लेट हिम गो, फिर भी एडला ने उस फेरी वाले को उसके घर से नहीं जाने दिया। शी डिड नॉट वॉन्ट टू सेंड अवे द पेडलर whom they had invited, वो नहीं चाहती थी कि उस फेरी वाले को, हालांकि वो उनका मित्र नहीं था, रिश्तेदार नहीं था, वो कोई और निकला, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि यहाँ से जाए जिसे उन्होंने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है, और क्रिसमस के इतने बड़े पर्व पर, त्योहार पर हम इस व्यक्ति को यहाँ से भगा दें। She said that the vagabond had no place in the whole country where he was welcomed and could feel at home, उसने कहा ये वेगाबोंड जो आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति है, had no place in the whole country, पूरे देश में इसके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ कि इसका स्वागत किया जाए और इसको घर जैसा महसूस हो। She wanted to give him a day of peace and rest with them, वो चाहती थी कि वो उसे एक दिन शांति का दे और रेस्ट यानी आराम का दे, उनके साथ वो रेस्ट करे, आराम करे, ऐसा एक दिन उसे दे। एडला वॉज वेरी काइंड टू द पेडलर, एडला फेरी वाले के प्रति बहुत ही दयालु थी। शी टोल्ड हिम डेट द सूट विच ही वोर वॉज क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम हर फादर, उसने कहा जो सूट उसने पहने हुआ था, वो फेरी वाला उससे कहा यह आप पहने रही है, ये मेरे पिता की तरफ से क्रिसमस का आपको तोहफा है, आपको उपहार है। शी आल्सो इन्वाइटेड हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव विद देम, उसने उसे आमंत्रित भी किया कि अगला क्रिसमस का त्यौहार भी आप हमारे साथ ही मनाने जरूर आएं। एडला वॉज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट विच वॉज अ रेड ट्रेप विद 3 10 kroner नोट्स लेफ्ट बाय द पेडलर, एडला को बड़ा खुशी हुई ये देखकर, वो उपहार जो फेरी वाला वहां पर छोड़ कर गया था उसमें एक चूहेदानी निकली, छोटी सी चूहेदानी उस उपहार में जो फेरी वाला छोड़ कर गया था, उसमें वो 10 के 3 क्रोनर नोट थे, यानी कि 30 क्रोनर के नोट्स थे, वो लेफ्ट बाय द पेडलर, फेरी वाले ने जो छोड़े थे उसमें यानी 30 क्रोनर निकले। He had completely changed and returned the crofter's stolen money, फेरी वाला पूरी तरह बदल गया था और उस किसान के चुराए हुए पैसों को वह वापस लौटा गया। She was able to make him an honest person, वो समर्थ हो पाई उसे एक ईमानदार व्यक्ति बनाने में, बिकॉज ऑफ हर काइंड बिहेवियर, क्योंकि उसके प्रति बहुत दयालुता का व्यवहार था, इस वजह से उसने एक चोर व्यक्ति को ईमानदार और सच्चा व्यक्ति बना दिया था। अब हमारे 3 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला, एडला का चरित्र चित्रण कीजिए। हाउ डिड एडला चेंज द बिहेवियर ऑफ द पेडलर, एडला ने किस प्रकार फेरी वाले का व्यवहार बदल दिया था। और इसी का एक और है व्हाट वाज एडलाज एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेडलर, फेरी वाले के प्रति एडला का कैसा एटीट्यूड था, कैसा उसके प्रति रवैया था। तीनों का आंसर यहां से लेकर और लास्ट तक आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर इस हिसाब से बनाया कि तीनों लॉन्ग आंसर टाइप में टच होकर निकल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके 10 क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप इससे बन रहे हैं उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर्स मैंने आपके यहाँ भी लगाए हुए हैं और आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। यहाँ पर आपकी जो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज एडला, वाई डिड सी विजिट द फोर्ज एट नाइट, एडला कौन थी और वो रात में कारखाने में क्या लेने आई थी। आंसर है एडला वॉज द से लेकर विद हिम तक। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? फेरी वाले के प्रति एडला का क्या क्या संदेह था एडला के मन में, और इसके आंसर एडला नोटिस से लेकर एक्टिविटीज तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट द एडलास इन्विटेशन? फेरी वाले ने एडला का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? और इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 4 है, सी हाउ वॉज एडला एबल टू परसुएड द पेडलर टू गो विद हिम, टू गो विद हर? एडला ने फेरी वाले को किस प्रकार राजी कर लिया, मना लिया उसके साथ जाने के लिए? इसका आंसर आपके सी टॉग्ड से लेकर कॉन्फिडेंस इन हर तक है। आपको सामने भी नजर आ रहा है, मैंने हर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने यहां पर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम? एडला को जब पता लग गया सच्चाई फेरी वाले की, उसके बाद भी उसने उसकी आवभगत क्यों की, उसका सम्मान क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 6 इसी में से है, हाउ डिड एडला एक्सप्लेन हर फीलिंग्स व्हेन हर फादर आस्क्ड द पेडलर टू लीव हिज हाउस? एडला ने अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की जब उसके पिता ने फेरी वाले से घर छोड़कर जाने के लिए कहा था? तो ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 5, 6 है, यहां पर आपके इसका आंसर यहां से लेकर और यहां तक आपके लास्ट तक लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप, विद द वेन द रियलिटी से लेकर रेस्ट विद देम तक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला गिव टू द पेडलर? एडला ने फेरी वाले को क्या उपहार दिया था? एडला ने भी फेरी वाले को उपहार दिया था, और अभी हमने पढ़ा था एडला वॉज वेरी काइंड से लेकर 7 वाला यहां से लेकर विद देम तक आप यहां पर देख लीजिए, उसने उसके पिता का सूट उसे उपहार में दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट गिफ्ट डिड द पेडलर लीव फॉर एडला? ये अब इसका अपोजिट है, पेडलर ने एडला को क्या उपहार दिया था, और इसका आंसर आपको नजर आ रहा है, द गिफ्ट विच वॉज अ रेड ट्रैप से लेकर, और आपको इसका आंसर लिखना है यहां पर मनी तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? एडला फेरी वाले के द्वारा छोड़ा गया उपहार देखकर क्यों प्रसन्न हुई? तो इसका आंसर आपको यहां से लिखना है, एडला वॉज से लेकर और लास्ट तक काइंड बिहेवियर तक। अब 8वां 20 90 में बीच में आ गया, यहां से लेकर यहां तक, यानी नवा आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक पूरा। इसमें 8वें का भी आंसर मिल रहा है, पर 8वें का आंसर आपको यहां से लेकर मात्र यहां तक ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिड द पेडलर एड्रेस द लेटर? फेरी वाले ने पत्र को किसको संबोधित करके लिखा था? व्हाट डिड ही राइट इन इट? और इसमें लेटर में उसने क्या लिखा था? आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, द पेडलर एड्रेस द लेटर टू एडला। जो पत्र था फेरी वाले ने एडला को लिखा था। इन द लेटर द पेडलर थैंक्ड एडला एंड शोड हाई रिगार्ड टू हर। पत्र में फेरी वाले ने एडला को धन्यवाद दिया और उसके प्रति बहुत सम्मान प्रकट भी किया। तो यहाँ पर हमने एडला का कैरेक्टर स्केच और साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसी से प्रिपेयर किए हैं। स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में हम आयरन मास्टर का कैरेक्टर स्केच और उसके साथ बनने वाले सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो और इसे लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।